नमस्कार, मेरा नाम अदिति सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं प्रबंधन, रामाख्यान, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। और हमारे साथ आज हमारे स्पेशल मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर, जो कि मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी के कुलपति जी हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अपनी बहुत ही खुशी व्यक्त करता हूँ इस विश्वविद्यालय में आके। अदिति जी, आपका विश्वविद्यालय बहुत ही अनोखा, अनुपम और अद्वितीय है और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में मुझे लगता है कि देश में ये अनूठा विश्वविद्यालय है। यहाँ के कुलपति जी माननीय प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी की जो सोच है वो अपने आप में एक अलग है। उनकी विचारधारा, उनकी कर्मवीरता, और ये जो आपने प्रोग्राम का नाम आपका कर्मवीर है, इसके लिए भी मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं सभी को। और ये रामाख्यान का ये प्रोग्राम किया गया, ये भी अपने आप में एक अद्भुत प्रोग्राम है। और हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें पढ़ने, समझने और देखने की सोच चाहिए। और तुलसी जी ने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे से कहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। जिस विश्वविद्यालय में विद्या, विनय और विवेक, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, विद्या, विनय और विवेक जहाँ रहेंगे, उस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्राएं और छात्र अपने परिवार का, अपने विश्वविद्यालय का, अपने देश का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपको हमारे विश्वविद्यालय में आकर के अच्छा लगा। कि सर जैसे कि बोला जाता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रबंधक एक बहुत अच्छे थे। मतलब कि अपने राम राज्य में जो बोला जाता था कि अपनी प्रजा को बड़ा ही खुश रखते थे, लेकिन आज के युग में देखा जाता है तो परिवेश ही बदला हुआ है सर। तो उनका जो एक प्रजाहित था, उनका एक राजस जो था, उनसे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है और अपने जीवन में किस तरह की बातें जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम से हमें सीखने की ज़रूरत है और अपने जीवन में उसे लागू करने की ज़रूरत है। मेरा कहना यह होगा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है देश काल पात्र। जब त्रेता युग में भगवान थे तो वहाँ की मर्यादाएं अलग थी, सोच अलग थी, लोग अलग थे। जब द्वापर आया फिर देश काल पात्र बदला, कलयुग में भी देश काल पात्र बदल रहा है। रामचरितमानस में तुलसी जी लिखते हैं कि बाबा तुलसी कहते हैं कि ये जो चारों युग हैं, इसीलिए भारतीय सोच अपने आप में अद्वितीय है। वो ये कहते हैं कि ये चारों युग हमारे जीवन में हर रोज आते हैं। और उत्तरकांड में लिखते हैं बाबा तुलसी, नित्य युग हो ही धर्म सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये चारों युग हमारे जीवन में हर रोज होता है। और जब सुबह प्रातः काल हम उठते हैं तो हमारे अंदर सतयुगी प्रवृत्ति होती है। और उसकी क्या निशानी उन्होंने बताई, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना। मतलब व्यक्ति के अंदर शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, सत्य अपने आप में ये कंप्लीट है शब्द। समता, सब में सम देखना। विज्ञाना, अप्रोच हमारी साइंटिफिक हो। कृत प्रभाव प्रसन्न बन जाना। और जब आपके मुखमंडल को देखो तो उस पे एक अद्भुत अद्वितीय मुस्कान और प्रसन्नता दिखती है। ये सत्य की प्रवृत्ति का लक्षण होता है। तो तुलसी जी कहते हैं कि ये हमारे अंदर ये चारों युग रोज होते हैं, पर जो भगवान श्री राम की मर्यादा त्रेता की थी, द्वापर में बदली, कलयुग में और बदल गई। लेकिन हर समय भगवान का नाम लेना ही जीवन में अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले चलने का काम है। सर जैसे कि आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सर, ठीक है, युवाओं को हमसे ज़्यादा आप नज़दीक से देखते होंगे सर। आज के परिवेश में एक टीचर या एक कुलपति के नज़र से आपको क्या लगता है कि हम युवाओं में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है? मुझे लगता है कि मैं अगर आपके प्रश्न को ऐसे कहूँ कि मुझे दोनों तरह के विद्यार्थी दिखते हैं विश्वविद्यालय में। हमारा विश्वविद्यालय एनसीआर क्षेत्र में एकमात्र
विश्वविद्यालय है जो NAC A++ है, और NAC A++ हमें मिला है, इसका कारण हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक हैं। और जो अच्छा शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों से ऐसे काम करवाता है ताकि विश्वविद्यालय नई अनुसंधान का सृजन कर सके, पाठ्यक्रम में नवीनता लाई जाए, और जो विद्यार्थी रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं उनको नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करे। तो दोनों तरह के विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है कि अगर अनुशासन और माता पिता के लिए सम्मान, अगर ये दोनों जीवन में साथ साथ बढ़ते रहेंगे तो व्यक्ति निश्चित तौर पर सफल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी सर, जैसे कि राम जी को जब हम लोग देखते हैं तो एक धैर्यता, एक एकता, और जैसे कि आज के टाइम पे देखते हैं युवाओं में ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि राम जी अब विराजमान हो गए हैं और राम जी कलयुग में आ गए हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी जो महत्वपूर्ण जो बोलते हैं ना बदलाव की उम्मीद की जा सकती है सर, उनसे क्या सीखा जा सकता है? गुरु वशिष्ठ ने, जब भगवान ने उनके यहाँ से शिक्षा राम जी ने पूरी की तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि अब मुझे गुरुदेव क्या मेरे लिए आज्ञा है। तो जो उन्होंने कही थी उस युग में और हर युग में ये बात हमेशा सर्वमान्य है। उन्होंने कहा था राम जी को, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। जिस दिन हम अपने माता पिता को सर्वोपरि मानेंगे और अपने गुरु का आशीर्वाद देते रहेंगे, और माता पिता का आशीर्वाद अपने आप में भगवान की दी हुई सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हमें खुद जानना चाहिए, समझना चाहिए। और गुरु के लिए जो सम्मान होता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, और जब तक उस ज्ञान में हमारी श्रद्धा नहीं हो तब तक वो ज्ञान मुझे कभी फलीभूत नहीं होगा। तो अगर हम अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे तो हमें कोई व्यक्ति हमारी सफलता के लिए रोक नहीं सकता, बाधित नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना बेहद कीमती वक्त दिया है। जैसे कि सर ने बोला कि राम जी जो थे अपने माता पिता के सम्मान करने वाले थे, और जैसा कि आप सभी को पता है कि राम जी ने अपने पिता की एक आज्ञा पे अपना राजपाट छोड़ दिया था, और 14 वर्षों तक उन्होंने अपने पैर में जो बोलते हैं एक चप्पल जो होता है, शायद मुझे वो संस्कृत वर्ड नहीं आ रहा है, खड़ाऊ जो है उन्होंने धारण नहीं किया था। तो आज के परिवेश में अगर हम लोग कलयुग में दुनिया को देखेंगे तो आज राजपाट के लिए जो मतलब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो अब राम जी आ गए हैं तो हमें राम जी से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और हम जो है बहुत ही बोलते एक भाग्यशाली पीढ़ी है कि प्रभु भी उस युग में आए जिस युग में हम थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, और जो भी है हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, सर ने जो बातें बोली आप सभी को उनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैं अदिति सिंह अगले विषय वस्तु में फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।